नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम फॉर द। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के लिए जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो, और इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आपको मालूम है 18 दिसंबर 2022 तय किया गया है। लगभग आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है और इन 2 महीनों में आपको ये प्रिपेयर करना है और आपका एग्ज़ाम कंफर्म 18 दिसंबर को हो जाएगा। तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है। और अगर बात करें इसमें तो ऑलमोस्ट लगभग 1,30,000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो कि फ़िज़िकल में क्वालिफाई हुए हैं और उसके बाद आपका जो रिटन है वो होना है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और जितना फ़िज़िकल इम्पॉर्टेंट था उतना ही इम्पॉर्टेंट, या कह लीजिए उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका रिटन है, क्योंकि फ़िज़िकल तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है और जो भी मार्क्स आ रहे हैं आपके उसमें वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका रिटन। तो रिटन ही डिसाइड करने वाला है कि सिलेक्शन किसका होगा। तो इसीलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लासेस, और इसमें आज ये पहली क्लास है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और ये जो PDF है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप खुद से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाकर। जो चैनल का नाम है वही सर्च कीजिए, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और PDF आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं और आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर, आप इसका आंसर गैस भी कर सकते हैं चाहें तो। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुरूप उत्तराखंड में प्रशासन की कौन सी प्रणाली लागू है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगर आपने ए गैस किया तो बिल्कुल सही है, संसदात्मक प्रणाली इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। आने वाले जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। देखिए, उत्तराखंड प्रशासन की जो व्यवस्था है, या जो उत्तराखंड में प्रशासन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़रूर आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आपका विधानसभा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस में तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनते हैं और बनने के पूरे चांसेस हैं। तो इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ, आने वाले क्वेश्चन के आंसर आप उसके अकॉर्डिंग गैस कर सकते हैं। सो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया संसदात्मक प्रणाली। इसके बारे में जाने तो इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है आपका नंबर 1 कार्यपालिका, और नंबर 2 है आपका विधानमंडल, और नंबर 3 पर जो आता है वो है आपका जुडिशरी, ठीक। तो ये चीज़ है। कार्यपालिका के अंतर्गत यहाँ पर राज्यपाल और मंत्री परिषद, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं, और इसके अलावा सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, मंत्री परिषद की बात करें तो आर्टिकल 164 में, याद रखना ये चीज़, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो आर्टिकल 164 के तहत CM की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगा। जो मंत्री परिषद में CM है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और CM की सलाह पर अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मंत्री परिषद इस तरह से होता है। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि जो उत्तराखंड जो स्टेट का जो काउंसिल है, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो कौन से आर्टिकल के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है, तो आर्टिकल 164 164 के तहत CM की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये चीज़ है पहली चीज़। इसके बाद आता है आपका कार्यपालिका में सचिवालय, ठीक है। तो इसके सब पार्ट से मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। तो पहला तो हो गया आपका मंत्री परिषद, दूसरा है आपका सचिवालय। देखिए, सचिवालय की बात करें तो अभी जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे वो कौन है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अजय विक्रम सिंह। जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ सचिवालय जो थे पहले वो है अजय विक्रम सिंह, नाम याद रखना, अजय विक्रम सिंह। इसके बाद आता है आपका कार्यकारी विभाग, और उसके बाद आता है आपका महाधिवक्ता। तो ये चीज़ है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, मेहरबान सिंह नेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने बताया ये तो पहला पार्ट हो गया, कार्यपालिका के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, मंत्री परिषद और सचिवालय, कार्यकारी विभाग, महाधिवक्ता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। विधानमंडल दूसरा जो सेक्शन है आपका, या दूसरा जो पार्ट है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम में। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में एक तो विधानसभा है, और इसके अलावा जो राज्यपाल होता है वो सबसे ऊपर रहता है विधानमंडल में, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इसके बाद अगर बात करें तो विधानसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 170, ये भी याद रखना, आर्टिकल 170 के तहत किया गया है। और एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सदस्य हैं, यानी कि जो मेंबर्स हैं वो कितने अलाउड हैं
तो मैक्सिमम है आपके 500 सदस्य इसमें हो सकते हैं और मिनिमम 60 जो मेंबर्स हैं वो होने चाहिए। ये चीज़ है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करें तो जो तीसरा सेक्शन पार्ट है यहाँ पर आपका वो है जुडिशरी का। और जुडिशरी में आपका हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 214 के तहत सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रोविज़न किया गया है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि जो स्टेट्स हैं उसके लिए हाई कोर्ट का प्रोविज़न कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 214 के तहत 214 के तहत ये किया गया है। ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि जो पहले चीफ जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो हाई कोर्ट के कौन थे? तो अशोक अभ्यंकर देसाई, ए देसाई, आपने पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि फर्स्ट रजिस्ट्रार कौन थे? तो मैं बता देता हूँ, GCS रावत, ये नाम भी याद रखना आप। और इसके अलावा देखिए मैं पहले क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ। इसके बाद जो आपके लोकायुक्त हैं वो इसके अंतर्गत भी आता है, जुडिशरी के अंतर्गत। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसका राइट आंसर था पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि देश के अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड में शासन संचालन का विवरण भारतीय संविधान के अध्याय 6 के अंतर्गत किन अनुच्छेदों में किया गया है? ठीक है। तो जो उत्तराखंड में शासन है उसका जो मेंशन किया गया है, या फिर अन्य राज्यों की तरह ही जो शासन है राज्यों में, उसका मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है, कहाँ से कहाँ तक जो मेंशन है वो किया गया, ये पूछा गया। तो अभी हमने देखा कि जो मंत्रिपरिषद है इसमें 164 के तहत जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा होता है। इसके अलावा महाधिवक्ता जो आर्टिकल 165 है उसके तहत होता है। इसके अलावा विधानमंडल 170, और इसके अलावा जो आपका जुडिशरी है वो आर्टिकल 214 के तहत होता है। तो जो टोटल अगर बात करें इसमें तो कहाँ से कहाँ तक मेंशन है वो मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 152 से 237 तक। बस इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने पढ़ा था कार्यपालिका के बारे में, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट थे मैंने अभी बताया। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सेक्रेटरी, सचिवालय और कार्यकारी विभाग, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन ये है कि कार्यपालिका के निम्न में से प्रमुख अंग कौन से हैं? तो आप लोगों ने गेस किया होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम नागरिक जैसे देश के अगर बात करें कंट्री के तो प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह से जो राज्य है उसका राज्यपाल होता है। ठीक। तो ये चीज़ है। अच्छा देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अगर ये डाउट है तो देखिए नियुक्ति तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सलाह पर या उसके द्वारा सुझाए गए जो कैंडिडेट हैं उनको ही चूज़ करता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चूज़ करता है राज्यपाल को। ठीक है, हर एक राज्य के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो करेक्ट आंसर आपको बताने, गेस कर सकते हैं आप। अभी मैंने बताया था 152 से आपका स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर होगा इसका आर्टिकल 153। ठीक है, आर्टिकल 153 के तहत जो है राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था है? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री? तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अगर राज्यपाल की बात करें तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो यहाँ पर शपथ दिलाते हैं। अच्छा, आपको एक और आंसर बताना है, जो हाई कोर्ट के अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखिए, पहला है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, क्या ये सही है या नहीं? राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगा कि
जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं राज्य के, उसका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। तो दूसरा सही है। तीसरा है आपका, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ये भी सही है, अभी हमने क्वेश्चन देखा। राज्यपाल की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट है चुना गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी ही नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है। और दूसरा 6 वर्ष के लिए है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पूछा था नहीं है कौन सा कथन सही, तो ऑप्शन डी इसका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को राज्यपाल किस प्रकार परिवर्तित कर सकता है? तो ये ऑप्शन दिए गए, प्रविलंबन द्वारा, परिहार द्वारा, लघुकरण द्वारा। तो राज्यपाल इन सभी तरीकों से जो दंडित व्यक्ति है या जिसके प्रति दोषी जिसे ठहराया गया है, वो परिवर्तित कर सकता है अपराध को, प्रविलंबन द्वारा, परिहार द्वारा और लघुकरण द्वारा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 164। ये मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल। और कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो मैंने बताया था आर्टिकल 164। देखिए, आज की वीडियो में मेनली जो मेरा फोकस है वो है आपका उत्तराखंड प्रशासन का। ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके जो सिलेबस है या फिर जो आपका नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे इसी तरह से। ठीक है। आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि आपको और क्या इसमें सुधार चाहिए। ठीक है। क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन आप ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, अकॉर्डिंग सिलेबस प्लीज़ आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के गठन के पश्चात प्रथम राज्यपाल कौन थे? इजी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है और कई बार आता है ये क्वेश्चन, तो एक आध क्वेश्चन इस तरह के देखने को आपको मिल सकते हैं। सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है बिल्कुल सेम रहने वाला है जो यूपी SSSC के नोटिफिकेशन में था, वही आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी कराने वाला है। तो 2 महीने आपके पास बचे हुए, काफ़ी कम समय है, तो उसी पैटर्न पर आपको चलना है। निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये आपसे पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा श्रीमती मार्गरेट अल्वा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे? ये पूछा गया है। तो मार्गरेट अल्वा तो अभी हमने देखा, BL जोशी, सुरजीत सिंह बरनाला पहले, नित्यानंद स्वामी आप सभी जानते हैं, ये जो है राज्यपाल नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार आ जाते हैं, तो ये भी इंक्लूड किए। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है पूछा गया। तो अभी हमने देखा CM की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग जो है मेंबर्स हैं, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और अधीनस्थ न्यायालय के जो जज हैं वो भी यहाँ पर राज्यपाल थे, लेकिन जो महान्यायवादी हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिए, राज्यपाल के निवास के लिए नैनीताल में राज्य भवन की स्थापना कब की गई? 1887, 97, 93 या फिर 1902 में? 1902 में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप गैस करके बता सकते हैं। अगर आपने C ऑप्शन गैस किया 1893 ईस्वी में तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये B है, ये C है, तो C ऑप्शन आपका सही है, 1893 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या फिर महाधिवक्ता? तो जो सलाहकार होते हैं वो होते हैं आपके CM, मुख्यमंत्री। इसके बाद देखिए, आप क्वेश्चन का आंसर गैस करने का जरूर सोचिएगा, जो भी आपने प्रिपेयर किया अभी तक उसके अकॉर्डिंग, और फिर आप गैस करके बता सकते हैं कितने आपके सही हुए हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 राज्यपाल की सिफारिश पर कब लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। करेक्ट आंसर होगा इसका 27 मार्च 2016। ठीक है, करेक्ट आंसर है 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट है आपका, मंत्री परिषद में संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत
164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति करता है? तो अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, लेकिन सेम क्वेश्चन है, एक तरह से आपका दोबारा से रिवीजन हो गया। 164 के तहत राज्यपाल सर्वप्रथम सीएम की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? ये क्वेश्चन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो ये होगा आपका मुख्यमंत्री, सीएम जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड विधानसभा में किसी भी दल का बहुमत न मिलने पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री को कितने समय में विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होती है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 9 माह? करेक्ट आंसर होगा इसका 6 मंथ्स। 6 महीने में ये जो है विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। इसके बाद है आपका उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, बेसिक क्वेश्चन, नित्यानंद स्वामी। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड के मंत्रीगण किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड के प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो इजी क्वेश्चन है, अगेन राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो क्या सीएम के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राज्य विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो राज्य विधानसभा के प्रति जो सामूहिक रूप से अगर बात करें तो राज्य विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं उत्तराखंड की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? यानी कि जो कैबिनेट पूरा काउंसिल है मिनिस्टर्स का, उसमें कितने मिनिस्टर्स होते हैं या हो सकते हैं? मैक्सिमम 12। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, उत्तराखंड मंत्री परिषद द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? प्रशासनिक, विधायनी, वित्तीय या फिर ये सभी? तो जाहिर सी बात है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो किया जाता है, विधायकी कार्य जो है वो किया जाता है, और वित्तीय रेवेन्यू जो आपका है वो भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसी तरह से आने वाले समय में जो अदर क्लासेस होंगी उसमें हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर कोई सजेशन आपका है तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले समय में जो वीडियोज़ हैं आपका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इसको जो वीडियोज़ हैं उसको लाभ उठा पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।